और जैसे ही लाला 3 बरस के भये हैं, इतने उद्यमी है गए हैं। एक बात सुनिएगा हमारी बहुत ध्यान से। प्रेम अधिक जहां होता है वहां प्रभुता का त्याग किया जाता है। प्रेम अधिक जहां होता है वहां अपनी पदवी का त्याग किया जाता है। और जहां प्रेम नहीं होता ना, वहां केवल प्रेम का आडंबर किया जाता है, ना तो प्रभुता छोड़ी जाती, ना अपनी पदवी का त्याग करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम किया है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके सब लीला कर रहे हैं वृंदावन में। और ये प्रमाण है कि प्रेम वास्तविक है, तभी प्रभुता छोड़ी है। विश्वास मानिए, जहां व्यक्ति अपने आवरण से निकल ना पाता हो आपके व्यवहार से, तो समझो कि आपने प्रेम दिया नहीं। आपने इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया, इतना उसको रिझा लिया कि वो अपनी स्थिति से बाहर आकर के सहज हो गया। और ये सामर्थ्य ना तो ज्ञान में है, ना वैराग्य में, ये सामर्थ्य केवल प्रेम में है ऐसा कराने की। सामने वाला अपनी स्थिति भूल जाए, अपनी पदवी भूल जाए, अपनी प्रभुता भूल जाए। एक बात कह दें, आज भी हम सबके घर में ठाकुर जी हैं, लेकिन हम इतना प्रेम दे ही नहीं पा रहे हैं कि वे अपनी प्रभुता भूल करके चलने लगे, बोलने लगे, बैठने लगे, खाने लगे, पीने लगे, कुछ करने लगे। वो जैसे हैं वे जैसे आए थे वैसे ही रहते हैं, परिवर्तन नहीं होता उनमें। तो इस बात को आप निश्चित मान लीजिए कि हर दिन की सेवा में ठाकुर जी में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, ठाकुर जी में कोई गुण प्रकट नहीं होता, ठाकुर जी बोल नहीं रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कह नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं है, बोलते हैं। ऐसा नहीं है कहते नहीं है, चलते सब करते हैं हमारे ठाकुर जी। पर आपके प्रेम में वो सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी प्रभुता छोड़ दें। सूरदास जी में वो सामर्थ्य थी, इसलिए ठाकुर जी बोलते थे। कुंभन दास जी, उनकी लीला हम सुनते हैं। ठाकुर जी नित्य कुंभन दास जी के यहां जाते थे। कुंभन दास जी का ना तो घर अच्छा था, कुंभन दास जी का ना परिवार में संपत्ति थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी रोज जाते थे। और कुंभन दास जी का नाम ठाकुर जी ने रखा था कुंभना। रोज बोले, ए कुंभना मेरे संग खेल ले। और ये ज्यादा नहीं, इसी कलिकाल की घटना है, ठाकुर जी खेलते थे। हमारी स्थिति ऐसी बन नहीं पाई है अभी तक कि हम ठाकुर जी से कुछ बुलवा दें, कुछ कहवा दें। जैसे हैं यथावत रहते हैं ठाकुर जी। प्रेम प्रस्तुत करो, उसी से बोलते हैं ठाकुर जी। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम प्रकट कर रखा है कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके ब्रज में लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यं जलद्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतो निषेद्धुं ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो नवस्था। एक श्लोक में शुकाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी के सबरे ऊधम बता दिए। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य। सबसे पहला ऊधम क्या है ठाकुर जी का? गैया, बड़े बड़े सींग वाली गैया ठाकुर जी को झूला है। क्या है? झूला। एक तरफ तो दाऊ दादा लटक जाए, दूसरी तरफ लाला लटक जाए, और जब तक गैया बैठी है तब तक तो ठीक है। जैसे ही गैया खड़ी है जाए, सोई ठाकुर जी के में दाऊ दादा कस के पकड़ लो, झूला बन गो हमारो। और गैया जहां जावे ठाकुर जी ऐसे लटक के झूले वहां पे। और जैसे ही हाथ छूटन लगे, जैसे ही हाथ की पकड़ कमजोर है लगे, फिर चिल्ला में, मैया देख तेरी गैया हमको मार रही है, जल्दी बचा जी, हमें मार भी ले जा रही है।
एक दिन ठाकुर जी चढ़ गए गैया पे, सींग पकड़ लिए उसके। गैया भी बोली रोज रोज आ जाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन जीव सब लग जाते हैं। गैया बोली आज इनको आनंद कराऊं थोड़ा। और महाराज जैसी सींग पर ठाकुर जी चढ़े और जोड़ते अपने पाम से गैया को ऐसे हिला में कि ये कहीं भागे तो हमको आनंद आवे। लेकिन आज गैया दौड़ करके गई और जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है वहां चली गई। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी गैया गलत मार्ग पे जा रही है। दाऊ दादा यहां गिर गए तो हम तो गोबर में डूब जाएंगे। और वहां जाकर के गैया ने जोर जोर से अपने सींग और हिलाए। अरे जे गैया तो हमको गोबर में फेंक रही है। अरे दाऊ दादा ने एक बच्चियों बच्चियों, इतने में तो दोनों उनके हाथ छूटे और गले गले तक गोबर में ही धस गए। उछट करके मुंह पे आ गए हो, नाक पे आ गए हो, आंख पे आ गए हो। अब गोबर का एक स्वरूप होता है कि उसमें वो इतना कोमल भी होता है, लेकिन उसमें अगर पैर वैर फंस जाए तो खूब ताकत लगानी पड़ती है। अब ठाकुर जी फंस गए। यशोदा मैया बोली लाला, अरे कन्हैया कहां है? ठाकुर जी गोबर में से चिल्ला रहे, मैया यहां हूं। बोले मुझे तो दिखना रहो। अरे मैया गोबर के पास आ। जैसे ही मैया गई तो गोबर में इतने इतने धसे हुए ठाकुर जी। मैया बोली राम राम राम, इतनो नभाऊं तो को इतनो धुवाऊं, ऐसा सुंदर बनाए के रखूं, कारो तो वैसे ही है तू, और फिर भी तेरो इतना श्रृंगार करूं, लेकिन तू माने ना जब गोबर में ही आके खेले। मुझे तो लगे लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। अब मैया बाहर निकाल ले मुझे यहाँ ते। यशोदा अब जैसे गोबर में चले गए तो ठाकुर जी को मैया भी ऐसे करती है, चल मेरे पास मत आइयो, ऐसे हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़ के मैया ऐसे उठा के ऐसे ही ले जा रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कह रहे मैया तुमको एक बात बताऊं? बोले कहा, तेने 12 भगवान को नाम सुनो? मैया बोली हम बे सुनो तो है। वो मैं ही तो हतो मैया, मैं ही जन्म लेके आयो, मैं ही बड़ा भगवान बन के आयो, मैंने ही पृथ्वी की रक्षा करी। मैया बोली हम बे तभी गोबर में खेले तू? बोले हाँ मैया। अब चल स्नान कर ले जल्दी। मैया दूर खड़े करके लाला पे पानी डाले। ठाकुर जी कह रहे मैया ऐसे आनंद ना यार हो। बोले का करेगो? बोले एक बार अपने हृदय ते लगा। वो दूर रही हो मुझे, गोबर लग रहा तुम्हें। ठाकुर जी के मैया ऐसे सुख ना मिलेगो। ठाकुर जी दौड़ के गए, मैया से ऐसे अंग लगा के और अपनो अंग ऐसे करने लगे मानो पूरा गोबर मैया पे लगा दिया। बोले अब मैया संग संग नहाएंगे, दोनों स्नान करेंगे। ऐसा सुख ठाकुर जी देवे यशोदा मैया को। द्यमष्टि, इतनी सुंदर लीला है द्यमष्टि की। ठाकुर जी क्या करते हैं, रोज का क्रम है ठाकुर जी का। जो बछड़ा बछिया जन्मे हैं गौशाला में, सवेरे उठते ही ठाकुर जी उनके पास जाते हैं। और जिनका 4 दिन पहले 10 दिन पहले जन्म हुआ है, उन बछड़ा बछिया के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, फिर अपने गिनते हैं कितने आ गए, मेरे ज्यादा कि या के ज्यादा। और फिर रोते रोते मैया के पास जाए, मैया मैया। मैया बोले का भयो? देख वह बछड़ा है, देख मैया मैं 3 साल को है को, और वो 10 दिन पहले जन्म हुआ के मुंह ते ज्यादा दांत आ गए निकर के, मेरे ना निकरे। मैया बोली लाला तू मक्खन खावे, दूध ना पीवे, दूध पीवे ते दांत आमे, तू दूध पियो कर। ठाकुर जी दूध पीते हैं, चोटी पकड़ के दूध पीते हैं। मेरी चोटी बढ़ेगी, मेरे दांत निकलेंगे। श्रृंग यज्ञ शशि जलद द्विजकंटकेभ्य। ब्राह्मणों के साथ लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। सब ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी मधुर हैं। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। गोपियां जाकर के ठाकुर जी की शिकायत करती हैं, मैया तुम्हारो लाला ऐसो करे ऐसो करे ऐसो करे। मैया सबरी गोपीन ते कह दे, जब तक मेरो लाला रंगे हाथ नहीं पकड़ो जाए मुझे शिकायत मत करियो। रंगे हाथ पकड़ो आके मुझे शिकायत करो, सबरी झूठी झूठी बात बना में आके। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक भाव गाते हैं कि ये गोपियां उल्हाने लेकर के कृष्ण दर्शन के बहाने से जाती हैं।
प्रेमी का एक स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को देखने के लिए बहाना ढूंढता है कि क्या बहाना दूं। ये सब गोपियां उल्हाने लगाती हैं और उल्हाने लेकर के जाती हैं यशोदा मैया के पास। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। बहाने बना करके गोपियां जाती हैं, अपने घर घर की बात कहती हैं, बड़ा चढ़ा करके बोल देती हैं अब लाला तो छोटो सो सफाई दे ना सके। यशोदा मैया डांटने के लिए ठाकुर जी को बुलाती हैं, गोपियां दर्शन कर लेती हैं। एक बात समझने की है, ठाकुर जी केवल 3.5 वर्ष के हैं और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी में गोपियों को प्रियतम का दर्शन होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ये वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम को आप लोग और हम लोग देखते हैं। ये काम लीला नहीं है, ये स्वच्छंद प्रेम है। 3.5 वर्ष के बालक के प्रति कैसे हो सकती है ऐसी भावना, लेकिन गोपियों की है। गोपियां आकर के मैया से बात करती हैं, मैया लाला को डांटती हैं, गोपियां देख करके चली जाती हैं। इस प्रकार अनेक ठाकुर जी की बाल लीला। एक दिन दामोदर लीला हुई, 2 वृक्षों को स्पर्श कर दिया, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ चकर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। स्तुति गाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव को शाप लगा था, इस कारण से वो वृक्ष बन गए थे, लेकिन आज भगवान के स्पर्श से मुक्त हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके क्या कहते हैं कि हे नाथ, हमारी वाणी आपके गुणानवाद गावे, हमारी दृष्टि आपका दर्शन करे, हमारे कान आपको श्रवण करें, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। और यदि आपका दर्शन संभव ना हो तो भवत तनु नाम, आपके जो तनु, तनु कहते हैं पुत्रों को, तो भगवान के तनु कौन है? भगवत कथा गाने वाले, भगवत भाव में रहने वाले, भगवत भेष में रहने वाले, भगवत स्वभाव को धारण करने वाले जितने भी वैष्णव हैं, ये भगवत तनु हैं, भगवान के बालक हैं। नलकुवर मणिग्रीव कहते हैं आप ना दिखो तो कम से कम आपके तनु, आपके वैष्णवों का दर्शन हमको होता रहे, ऐसी हम पर कृपा हो। बंधु एक बात मानिएगा हमारी, आप श्री राधा रमण जी दर्शन करने जाते हैं, जैसे ही कपाट खुलते हैं, दर्शन खुलते ही सबकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, मुख से जय जय श्री राधे, राधा रमण लाल की जय आदि आदि सब उद्घोष होता है। जैसी उत्सुकता, जैसी तत्परता और जैसी व्याकुलता भगवत दर्शन में होती है, वैसी तत्परता, उत्सुकता और व्याकुलता यदि भगवत जनों के दर्शन में हो जाए तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मान लो आप एयरपोर्ट पर हैं और तभी कोई वैष्णव दिख जाए, और वैष्णव देख करके तुरंत आपने अपने चप्पल उतारी, जूते उतारे, नहीं विचार किया कि देख रहे हैं लोग, तुरंत नतमस्तक हो गए, दंडवत किया, प्रणाम किया। आप भले ही उनको जानते भी नहीं है, लेकिन केवल उनका भगवत भेष देख करके इतनी तत्परता आपके चित्त में आ जाए, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब
अपनों करी जाने। गिरधर ने आपको अपना लिया, ये कब जानो? बोले भगतन में मति, भगतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। वैष्णव भेष, वैष्णव भाव वाले के प्रति आपकी पूर्ण तत्परता है, पूर्ण उसके प्रति समर्पण की भावना है, समझो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। भगवत जनों के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, केवल ठाकुर जी की सेवा पूजा पाषाण सेवा में ही लगे रहते हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवत जनों के प्रति आपकी निष्ठा, उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। नलकुंवर मणिग्रीव ने यही मांगा कि आपके जनों के प्रति हमारी ऐसी निष्ठा हो जाए नाथ। भगवान ने उनको मुक्त किया। यशोदा मैया ने ऊखल में बांधा था ठाकुर जी को, वृक्षों के गिरने की आवाज आई तो दौड़ करके गई, ठाकुर जी को मुक्त किया और मन में विचार किया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, जाद नाते लाला भयो, कोई ना कोई पीड़ा आवे, अब यहां से हम चलेंगे। और सब ब्रजवासियों के सहित गोकुल से वृंदावन की ओर चले। सब वृंदावन जा रहे हैं।